फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्वेश्चंस की बात करें, हमेशा हमें छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करके ही हम थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं और फिर उससे ही हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड हाउ टू यूज स्मॉल सेंटेंसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। सो गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं डू का, कि हम डू का यूज कहाँ करते हैं। तो गाइज हम डू का यूज मेनली क्वेश्चंस में करते हैं। डू एज ए वर्ब के रूप में डू का हम यूज करते हैं। सो डू से हम क्वेश्चंस भी बनाते हैं। डू को, डू या डज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज ए इंटरोगेटिव और एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। मतलब जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हम डू और डज को एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम डू एंड डज। तो गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डू यू नो हिम। देखो जब आपका डू स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब जब आपका क्वेश्चन डू से स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे डू का मतलब होता है कि क्या, वो डू की क्या सेंस देगा। वैसे डू का मतलब होता है कुछ काम करना, करने की सेंस में, वर्क करने के लिए। लेकिन जब व्हेन योर क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द डू मींस जब आपका क्वेश्चन डू से स्टार्ट हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, क्या की सेंस आ जाएगी और बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो डू मींस क्या हो गया, यू नो हिम। देखो क्या, यू का मतलब हो गया तुम, नो का मतलब हो गया जानना, हिम का मतलब हो गया उसे। सिंपल सी बात है, डू मींस क्या, क्या तुम उसको जानते हो। जब आपका क्वेश्चन डू डज से आ जाए, इट मींस आपको यस और नो में आंसर करना है। देखो या तो आप यस में आंसर करोगे, अगर आप यस में आंसर करोगे तो आपका क्वेश्चन एज इट इज, जो आपके क्वेश्चन है एज इट इज आंसर के रूप में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा है यस आई नो हिम, यू का यहाँ पे आई हो गया और नो एज इट इज आ गया और हिम भी एज इट इज आ गया। यस आई नो हिम। अब नेक्स्ट की हम बात करें, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, नथिंग स्पेशल, नॉट एनीथिंग, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, डू यू लाइक मी। देखो बेटे फिर आ गया डू यू लाइक मी। डू का मतलब हो गया क्या, यू मीन्स तुम, लाइक मीन्स पसंद, मी मीन्स मुझे, कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो डू का मतलब हमें येस और नो में, सबसे पहले देखो एक बात अपने माइंड में सेट कर लो, अगर डू डज से क्वेश्चन आ जाए, अगर डू डज से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो, तो आपको आंसर येस और नो में ही करना है। जैसे डू यू लाइक मी तो क्या आ जाएगा, येस आई लाइक यू। अगर आप नेगेटिव में बोलना है, नो आई डोंट लाइक यू। अब हम नेक्स्ट की बात करें, व्हाट डू यू डू। देखो आप क्या करते हो, इसका मतलब इट मीन्स व्हाट डू यू डू का मतलब है कि आप क्या करते हो। आजकल आप स्टडी करते हो, कोई जॉब करते हो, आप फ्री बैठे हो, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। सो इसमें इन्होंने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट। आप ये भी बोल सकते हो, आई एम स्टडी इन IBPC कॉलेज, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग इन BA सेकंड ईयर, आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग जॉब, आई एम वर्किंग नाउअडेज। आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाट आर यू डूइंग। बेटा देखो एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जिस सेंस में आपका क्वेश्चन होगा उसी सेंस में आपको आंसर करना पड़ेगा, उसी सेंस में आपका आंसर होगा। सपोज करो आपका क्वेश्चन डू डज में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको फर्स्ट फॉर्म में आंसर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन इजएमआर प्लस ING की फॉर्म में है, देन आपको इजएमआर और ING की फॉर्म में ही आंसर करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। सो यू कैन से दैट, देखो जहाँ पे यू आपसे पूछा जाए ना तुम, तो उसको आई में चेंज कर देंगे और आई के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो क्या आ जाएगा, आई एम रीडिंग बुक। हम नेक्स्ट बात करें, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। देखो यहाँ विल की बात हुई है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हुई है, तो विल की बात हुई है तो हमें अपना आंसर विल में ही करना है। आई विल गो बाय संडे, कि मैं संडे को जाऊंगा। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ये नो आई कांट, और आप ये भी बोल सकते हो येस आई कैन हियर यू। देखो कोई भी जब सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो क्या की सेंस देगा, दैट्स इट, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, वेयर डू यू लिव। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी कॉमन, कि आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट आर यू क्राइंग, कि आप क्यों रो रहे हो, किसके लिए आप क्राई कर रहे हो। बिकॉज आई एम अपसेट, दैट्स वाई आई एम क्राइंग। अब नेक्स्ट हम बात करें, आर यू देयर, कि क्या तुम वहां पर हो। येस आई एम, हाँ मैं वहां पर हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इतने भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है कि, लेकिन ये कि आप हाँ इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जब हैज हैव की बात आ जाए तो आपने उसी सेंस में आंसर करना है। देखो हैव यू डन दिस बिफोर, क्या आपने पहले ये किया है। आप ये भी बोल सकते हो येस आई हैव डन दिस बिफोर, हाँ ये मैंने पहले किया है। आप ये भी बोल सकते हो नो इट्स द फर्स्ट टाइम, नहीं ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट हम बात करें, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। सपोज करो आप कॉलेज से आ रहे हो, आप घर से आ रहे हो कॉलेज में, मैं आप लोगों से पूछूं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, सो यू कैन से दैट आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, आई एम कमिंग फ्रॉम माई कॉलेज। देखो आपने एक चीज आपको नोट करनी है, जिस सेंस में क्वेश्चन है मैं फिर वही बता रही हूँ, उसी सेंस में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हम बात करें, वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हो। सो बिकॉज आई एम लाफिंग, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आई एम हैप्पी, बिकॉज आई एम सो ग्लैड, बिकॉज आई एम ऑन द 9th cloud, दैट्स वाई आई एम लाफिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, वाई आर यू सैड, कि आप सैड क्यों, आप दुखी क्यों हो। बिकॉज आई डिडंट गेट द जॉब, बिकॉज आई डिडंट ईट फूड, बिकॉज आई डिडंट गेट टाइम फॉर माई फैमिली, बिकॉज आई डिडंट कंप्लीट माई स्टडी, दैट्स वाई आई एम वेरी सैड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, वाई आर यू शाउटिंग, कि आप शाउट क्यों कर रहे हो। देखो आई एम शाउटिंग बिकॉज आई एम वेरी angry, I am shouting because I didn't get anything for doing, I am shouting because he insulted me, I am shouting because I feel very humiliated, that's why I am shouting. नेक्स्ट हम बात करें,
होम डू यू वांट टू सी, क्या मतलब होम डू यू वांट टू सी, आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो, किस पोस्ट पे देखना चाहते हो। सो यू कैन से दैट आई वांट टू सी, आई वांट टू, सॉरी हु डू यू वांट टू सी, यहाँ पे हु डू यू वांट टू सी का मतलब है कि आप किससे मिलना चाहते हो। सो इसमें क्या आ जाएगा, आई वांट टू मीट द मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। वांट का मतलब क्या होता है बेटे, देखो वांट का मतलब होता है चाहना, और वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वांटेड हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करें हुज का मतलब क्या आ जाता है, किसका, जैसे हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। दिस इज जोन्स बैग, ये जोन का बैग है। हुज फोन इज दिस, ये फोन किसका है। दिस इज राहुल्स फोन। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। दिस इज करण's कार, दिस इज माई कार। मतलब जब हुज की बात आ जाए, हुज का मतलब क्या होता है, किसका या किसकी। नेक्स्ट हम बात करें व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। आई विल कम टुमारो, मैं टुमारो आऊँगा। वाई आर यू क्राइंग, आप क्राई क्यों कर रहे हो। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, दैट्स वाई आई एम क्राइंग। एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। यू कैन से दैट, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन पानीपत, आई लिव इन करनाल। नेक्स्ट इज दैट हु इज़ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड क्या है। इफ somebody ask me about me who is your friend, then I will definitely show my friend is Suman Malik. So you can also say that my friend is that. देखो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर स्पीकिंग क्लास एंड यू कैन लर्न मैनी मोर थिंग्स बाय दीज क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ईजी टू डिफिकल्ट। सो ये नहीं कि हम डिफिकल्ट से स्टार्ट करें, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, एंड इफ यू स्टार्ट बाय दिस देन वी कैन एंजॉय अवर लाइफ, वी कैन गेट अवर एम। एंड अच्छा होगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज देखो कई बार क्या होता है कि आप वीडियो बीच में मिड में स्किप कर जाते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गेट नहीं हो पाती। सो मैं उम्मीद करती हूँ guys, you will see the video, you will watch the video till the end and have a good day. Thank you, have a nice day.